हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे की दो दमदार कंपनियों के बारे में जिसने पिछले कुछ दिनों में बड़ी रफ्तार पकड़ी। एक है रेल विकास निगम। 100% ये भाग गया था, यहाँ पर 100% का ग्रोथ इसने दिखाया 18 दिनों के अंदर, डबल हो गया था ये। लेकिन अभी करेक्शन चल रहा है, गिरावट आ रही है। सेम चीज़ IRFC के साथ भी हो रही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। बड़ी रफ्तार इसने भी दिखाई, लेकिन अब यहाँ पर भी करेक्शन का माहौल है। दोनों ही कंपनियों के बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम रेल विकास निगम के साथ। 121 रुपये का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में ये भागा था 73 रुपीज़ से ये सीधा 141 पे चला गया। अच्छी रफ्तार थी ये, लेकिन पिछले कुछ दिनों से 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार 5% की लोअर सर्किट है और अभी ये 121 पे ट्रेड कर रहा है। आज भी 5% की लोअर सर्किट लगी, खुलते ही 5% की लोअर सर्किट है और पिछले 3 दिनों से है ये। 3 दिनों से लगातार 5% की लोअर सर्किट लग रही है और ये एक्सपेक्टेड था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो 131 से 140 के बीच में जब ये ट्रेड कर रहा था, मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि अब यहाँ से बाइंग के मौके नज़र नहीं आते हैं, करेक्शन आ सकता है। अगर आप चाहो तो मेरा वीडियो चेक कर सकते हो। पिछले हफ्ते ही मैंने रेल विकास निगम के ऊपर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था 140 रुपये का जो लेवल है, यहाँ से खरीदारी के मौके नज़र नहीं आ रहे, बल्कि एक लेवल आएगा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के मौके नज़र आएंगे। कंपनी अच्छी ज़रूर है, अगेन मैं कहूँगा कंपनी अच्छी ज़रूर है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको पसंद करता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर कोई शेयर 2-3 हफ्तों में डबल हो जाता है ना, तो फिर बाद में वो 25-30% का करेक्शन भी दिखाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम एक साल का ग्राफ देखने की कोशिश करें तो ऐसा पहले भी हो चुका है कि 35 रुपये से 80 रुपये पर शेयर चला गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये 57 रुपीज़ पर भी आ गया। मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसने 30% की गिरावट दिखाई थी। अगर हम 80 रुपये से 53 रुपये का अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 30% गिरा था ये। तो इस बार जब तेज़ी आई है तो अभी अगर हम देखें 141 रुपीज़ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% की गिरावट है। 10 से 15% की गिरावट है, 15% के आसपास की गिरावट है। मुझे लगता है कि और 15% की गिरावट हो सकती है यहाँ पर। उसके बाद एक वक्त आएगा जब ये स्टेबल होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि इस तरीके का रेंज में ये रहेगा और फिर दोबारा भागने के लिए तैयार होगा। तो अभी गिरावट है, शायद थोड़ी सी और गिरावट आएगी, फिर एक रेंज में ये फंसेगा कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो भैया डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मल्टीबैगर PSU से बड़ी तेज़ी पकड़ ली। तो देखो तेज़ी की अगर हम बात करें तो रीज़न ये था कि इनको नवरत्न का जो स्टेटस है वो मिल गया था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कई सारे प्रोजेक्ट थे, बस था पूरा यहाँ पर कि मल्टीपल ऑर्डर्स में इनको मिल रहे थे और बहुत बड़ी बात थी। चाहे हम बात करें चाहे मेट्रो के प्रोजेक्ट की बात करें, वंदे भारत ट्रेन की बात करें, कई सारे प्रोजेक्ट थे। डिविडेंड भी अच्छा अनाउंस किया था, 1 रुपये 77 पैसे का इसने डिविडेंड भी पे आउट किया था। चीज़ें बेहतर थी, शेयर भाग गया। अब क्या है, ऑलरेडी भाग चुका है, डबल हो चुका था, तो भैया 30% का करेक्शन बनता है, ठीक है, और देखने को मिल सकता है ये। रेल विकास निगम के बारे में अगर हम देखें तो अभी भी एक महीने में 72% का ग्रोथ है और 6 महीने में 146%, एक साल में 311% का जंप है। 3 साल के अंदर 600% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है अभी भी। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो 18 के आसपास का, जो कि एवरेज इंडस्ट्री पी से तो कम ही है। और तो और इनका जो मार्केट वैल्यू है वो 26,700 करोड़ से भी ज़्यादा की है। और ROE भी अच्छा लग रहा है इनका, 18 के आसपास का इनका ROE देखने को मिल रहा है। और यही कहूँगा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छे हैं इनके। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें डिविडेंड की तो अच्छा डिविडेंड पे आउट किया था इस साल, 1 रुपये 77 पैसे का। अभी भी आपको शायद सितंबर या नवंबर में डिविडेंड पे आउट कर सकता है, साल में 2 बार ये डिविडेंड भी पे करता है। और जहाँ तक बात करें कंपनी की, तो कंपनी के सबसे पहले रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स कब आएंगे, मार्च का अभी तो कोई डेट सामने नहीं आई, जैसे आएगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन लास्ट कुछ क्वार्टर पे अगर हम नज़र करें तो अच्छे रिजल्ट्स थे। दिसंबर की अगर हम बात करें, सितंबर की बात करें तो प्रॉफिट 300 करोड़ 350 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। रेवेन्यू 5000 करोड़ के आसपास का था, जो कि अच्छा है। लेकिन अभी मार्च में देखना होगा कि प्रॉफिट बढ़ते हैं या कम होते हैं। एक्सपेक्टेशन तो अच्छी ही है कि बढ़ने चाहिए यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इससे पहले मार्च 2022 की बात करें तब इनका 6400 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है।
उसके बाद रेवेन्यू घटे हैं अगर आप देखो जून और सितंबर में। प्रॉफिट भी 365 करोड़ का रहा, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट, अभी भी उसको बीट नहीं कर पाए हैं अगले क्वार्टर्स में। तो इस बार एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि एटलीस्ट मार्च क्वार्टर के रेवेन्यू और प्रॉफिट को तो बीट करना पड़ेगा। अगर कर देते तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो दिक्कत होगी कंपनी को। और देखो एक चीज़ है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में, ये मैं कई बार बोल रहा हूँ कि 78.20% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट भैया डेफिनेटली अपना ओएफएस लेकर आएगी, और ओएफएस आने से पहले शेयर में रफ्तार आती है और सरकार तब अपना ओएफएस लेकर आती है ताकि उनको अच्छा प्राइस मिल जाए। इस बार अच्छी रफ्तार आई थी, मुझे लगा कि शायद ओएफएस की अनाउंसमेंट हो सकती है, और अभी भी मैं इस बारे में कहूँगा कि अभी भी मुझे लगता है कि ओएफएस की अनाउंसमेंट हो सकती है बहुत जल्दी। तो देखते हैं जब अनाउंसमेंट, अभी तो देखो यार सरकार जो है भैया बिजी है इलेक्शन वगैरह में, जैसे ही उससे फ्री होगी मुझे लगता है कि ओएफएस और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पब्लिक के पास भी 13.76% की होल्डिंग है, बड़ी होल्डिंग है पब्लिक के पास भी। म्यूचुअल फंड के पास कम होल्डिंग है, 0.09% की ही है। इंश्योरेंस के पास ज़्यादा है, 6.42%। देखिए अभी के लिए मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करेगा यहाँ पर बाइंग को लेकर, क्योंकि जब भी ये गिरा है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से रिकवर कर गया है, लंबे समय तक की रेंज में ये रहा है। और अभी मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर आएगा, और शायद हो सकता है कि शेयर अभी यहाँ से आपको 110 रुपये की रेंज में भी जाता नजर आ सकता है। अच्छी कंपनी है, नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके ज़रूर बनेंगे, और जब भी मौके नजर आएंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रह सकते हैं, लेकिन हाँ गिरावट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरा शेयर जो है वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पर भी सेम चार्ट पैटर्न है, एक महीने में अगर आप देखो तो ये भी भाग रहा था 27 से 35 पे गया, लेकिन अब वापस करेक्शन देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो एक अच्छी रफ्तार यहाँ पर भी आई थी, बाद में यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिला, फिर तेज़ी बनी, अब ये भी करेक्शन दिखा रहा है। रेल विकास निगम का छोटा भाई कह सकते हो आप इसको, चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट इनका सेम रहता है। और जहाँ तक बात करें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, रेलवे को फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है, और रेलवे में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। कई सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, मेट्रो की बात करो, वंदे भारत ट्रेन की बात करो, बुलेट ट्रेन की, कई सारे प्रोजेक्ट हैं। और ऐसे में भैया फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, और ये वो कंपनियाँ जो रेलवे को फाइनेंस करती भी है और अच्छा खासा पैसा कमाती भी है उससे। इसका जो पी रेशियो अगर हम देखेंगे तो वो 6.62 का है, सस्ता है ये। मार्केट कैप देखा जाए तो 43,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। आरओई भी इसका 15-16 के आसपास का है। और जहाँ तक बात करने जाए कंपनी को लेकर तो अच्छा डिविडेंड पे आउट ये तो है ही, लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। आप देखिए हर क्वार्टर में 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू रहा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 15,000, 16,000, 1500, 1600, 1700 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स भी रहे हैं। तो अच्छे प्रॉफिट्स है, अच्छे रेवेन्यू है, और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे भी देखोगे तो लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ चार्ट नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट भी देखोगे तो ऊपर की तरफ जाता नज़र आ रहा है, और आगे भी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही रहेगी इनसे। देखिए मैं यही कहूँगा आपसे दोनों ही कंपनी के बारे में, चाहे IRFC की भी अगर मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि अगर 27 से 30 रुपये के आसपास इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर अगर आपको मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। खरीदारी करिए तो बने रहिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। और देखिए ये एक हेल्दी करेक्शन, आप समझिए इसको। जब शेयर इतना भाग जाता है तो कहीं पे थकता है, कहीं पे रुकता है, और ये वही देखने को मिल रहा है। और इसीलिए जब भी कोई कंपनी का शेयर ना जब डबल हो जाता है तब ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर कि अभी मैं पैसा लगा देता हूँ और बढ़ेगा, जी नहीं। तब करेक्शन के टाइम आते हैं, और ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पिछले हफ्ते ही मैंने वीडियो बनाया था दोनों के ऊपर, और मैंने कहा था कि अभी ये उस रेंज के ऊपर है जहाँ से शायद करेक्शन आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। तो अभी यहाँ पर खरीदारी के मौके नज़र नहीं आते हैं, बल्कि प्रॉफिट टेकिंग के मौके आपको नज़र आ सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। कंपनी दोनों ही अच्छी है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लेकिन करेक्शन दिखा रहा है दोनों में। अभी भी मुझे लगता है कि 10-15% का करेक्शन और बाकी है। उसके बाद ये एक रेंज के आसपास अटकेगा, रुकेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करो। उससे पहले जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे HSA20 तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम या फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।